नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अमृत महोत्सव के तहत लोगों ने निकाली बाइक रैली, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां ध्वजारोहण कर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद इटावा के विकासखंड ताखा में भारतीय ब्लॉक पर ध्रुव कुमार यादव ने तिरंगा फहराया और शपथ ली। ध्रुव कुमार यादव की अगुवाई में अमृत महोत्सव के तहत लोगों ने निकाली बाइक रैली, जो कि ताखा के ग्राम पंचायत भचरोई कीरतपुर से होकर के उसराहार से निकलकर ताखा प्रखंड भारतीय कोठी में समाप्त हुई, जहां वंदे मातरम के नारे भी गूंजे। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। मुफ्तीगंज जौनपुर में धूमधाम से मनाया गया सीताराम इंटर कॉलेज हनुमाडी मुफ्तीगंज जौनपुर में 75वां स्वतंत्रता दिवस। प्रबंधक शीला यादव, पत्नी राजनीत यादव के द्वारा ध्वजारोहण एवं छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जौनपुर से सीनू संवाददाता इकरार अहमद की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील के पड़ौली गांव में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बाल बालाओं द्वारा अश्लील डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला डांसर छात्रों के सामने ठुमके लगाते नजर आ रही है। यूनिफॉर्म में मौजूद कुछ बच्चे भी डांसर का साथ देते हुए दिख रहे हैं। स्कूली छात्रों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी डांस देखने के लिए वहां मौजूद हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल परिसर में इस तरह का कार्यक्रम कराए जाने की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। सर, एक स्वतंत्रता दिवस के दिन एक अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। सर, किस तरह का मामला सर, और क्या कार्रवाई की जा रही है? कल शाम को करीब 4 बजे कुछ प्रेस रिपोर्टर्स के द्वारा मुझे ये वीडियो सेंड किया गया, जिसमें दिखाया गया कि 15 अगस्त को यूपीएस पड़ौली में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें कुछ अश्लील डांस का वीडियो भी सामने आया। और उसी क्रम में मैंने बीओ को निर्देशित किया कि आप क्या है इस प्रकरण पे पूरी अपनी आख्या प्रस्तुत कीजिए। और बीओ सर ने अपनी आख्या प्रस्तुत की है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रधानाध्यापक की संलग्नता है इस कार्यक्रम को करवाने में, और इसी रिपोर्ट के आधार पे प्रधानाध्यापक को सस्पेंड किया जा रहा है। साथ ही साथ डीएम सर के निर्देश के आधार पर प्रधान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण की रिपोर्ट। कुरावली हाईवे पर जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा, जिसमें 4 की मौके पर मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए, जिसकी सूचना होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत एसपी एसडीएम योगांतर त्रिपाठी, सीओ संजय कुमार वर्मा व भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। यहाँ कुरावली क्षेत्र में एक घटना हुई है, सड़क दुर्घटना हुई है। क्या मामला है ये, कैसे क्या घटना हुई? ये लोग रोड पर ही लेटे हुए थे अपने मकान में नीचे। 9 बजे का समय था, सो गए थे। अचानक से आया मलबे के अंदर ही निकाले गए, खत्म हो गए ऑन द स्पॉट। अच्छा, इसमें कितने लोग दब गए थे? 2 लोग ही हमारे मतलब चाचा और चाची थे, तो बाकी 2 ट्रक में जो एक ड्राइवर है और कोई उसमें बैठा हुआ था सवारी की। अच्छा, कुछ बता, कितनी क्या उम्र होगी उन लोगों की? नहीं, अभी 60 में रिटायर हुए थे पिछले साल। अच्छा, यूपी पुलिस में थी ये। अच्छा, कितने क्या लोग घायल हुए? कुछ उसमें ट्रक में जो थे वो घायल नहीं, ये तो डेथ हो गई उसको। कितने बजे का ये सब? 9 बजे का खाना था, शाम को 9 बजे। सर, देर रात अभी कुरावली क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हुई है। सर, कितने लोगों की मौत है, क्या घायल, क्या स्थिति है सर? हाईवे पर आ रहा एक ट्राला जिस पे सरिया लदा हुआ था, अनियंत्रित होकर सड़क से किनारे बने मकान में घुस गया, जिसमें एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर विश्राम सिंह और उनकी पत्नी की घर में सो रहे थे, उनकी डेथ हो गई। साथ ही ट्रक में बैठे हुए व्यक्तियों में से 5 लोग इंजर्ड हैं और उसमें भी 2 लोगों की डेथ हुई है। एक की बॉडी फंसी हुई है, जिसको निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजेब उमर की रिपोर्ट। खबर मऊ से है, जहां मोहम्मदाबाद गौना विधानसभा में राजस्थान के जालौर जिले के सुराब गांव के निवासी 9 वर्ष की कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र इंद्र मेघरवाल पुत्र देवाराम की एक निजी स्कूल के अध्यापक शैल सिंह के पिटाई से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के आरोपी हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व प्रत्याशी गौतम के नेतृत्व में राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी शिप्रा पाल को सौंपा गया और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। क्या मामला है आपको? राजस्थान के जालौर में एक घटना घटी थी।
जो दलित छात्र 8 साल का था, क्लास 3 में पढ़ रहा था और वो इसी सरकारी प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल के मटके का पानी जो पी लिया, इसी बात को लेके उनको तानाशाही गुजरी और उन्होंने दलित छात्र को पीट कर हत्या करवा दी। और ये मामला 12-13 दिन होने के बाद भी वहाँ के पुलिस प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया और जब बच्चे की मृत्यु हो गई तो लोग संज्ञान में लिए और उसको गिरफ्तार किए। लेकिन हमारी ये मांग है कि राजस्थान के लोगों से और उनके प्रशासन से, उनकी सरकार से कि जो भी घटनाएं घटती हैं, आजकल राजस्थान में अधिकतर गेहूँ होता है, मूंछ रखने पर राजस्थान के लोगों को मार दिया जाता है, घोड़े चढ़ने पे मार दिया जाता है। अभी आपने बीच में सुना होगा एक फोर्स का आदमी है जो अपने शादी में आया हुआ था, वो स्वयं शासन प्रशासन से, प्रधानमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाए कि हमारी शादी है, हमको घोड़े पे बैठना है, उसके लिए सरकार ने उसको सुविधा प्रदान की। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मानसिकता को लोगों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। हमारी मांगे रही हैं कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और उस विद्यालय की मान्यता को ख़त्म कर दी जाए और जो भी है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग सड़क पे आएंगे। लोग कहा जाते हैं कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और यहाँ पे बीजेपी पार्टी की सरकार है और दोनों लोग, हमारे लोग, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी अच्छी है। हम मानते हैं इस चीज़ को कि ये दोनों एक सिक्के के एक दो पहलू हैं। क्या मामला था, आपको जिलाधिकारी को ज्ञापन देना है? देखिए, मामला ये है कि आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 75वीं वर्षगांठ हम लोग पूरे देश में तिरंगा यात्रा के माध्यम से निकाले हैं, लेकिन ऐसा देश में एक प्रदेश है राजस्थान, जहाँ पे आज भी दलितों को सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जा रही है कि घड़े में पानी पीने से अछूत हो जा रहा है, जिसमें एक राजस्थान के अंतर्गत एक दलित परिवार, जो बच्चा 8 साल का था, इंद्र कुमार मेघवाल, जिसकी इसलिए हत्या कर दी गई टीचर द्वारा क्योंकि उसने टीचर के मटके का पानी पी लिया था और उसकी पीट कर टीचर द्वारा हत्या कर दी गई। उस जघन्य हत्या अपराध के मामले में हम लोग आज एसडीएम महोदय से मिलने आए थे और उनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं कि ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाए और उसके मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता 50 लाख रुपए की मांग की गई है और भविष्य में ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति ऐसी घटना न हो, ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं। जो देश में सरकार चल रही है सबका साथ सबका विकास को लेकर, उस सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी सरकार जिसमें सबका साथ सबका विकास हो और 75 साल देश की आज़ादी के बावजूद भी दलितों के साथ इस तरह की घटना घट रही है। इसके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए और ऐसे। मऊ से सीनू संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रखंड के कोट खास मुखिया जूली सिंह ने सोमवार को झंडोत्तोलन किया तथा पंचायत सचिवालय में आधार पंजीयन केंद्र का उद्घाटन जूली सिंह और थाना प्रभारी गौतम कुमार राय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर मुखिया ने कहा कि इस केंद्र के खुल जाने से यहां के लोगों को काफी सुविधा होगी। पहले आधार बनाने या नाम व जन्म की तिथि सुधारने जैसे काम के लिए लोगों को मुख्यालय या जिला में जाना होता था, लेकिन अब ये सुविधाएं यहाँ के लोगों को स्थानीय पंचायत सचिवालय में ही मिलेंगी। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। मेरठ जोन A1 के अंदर अवैध निर्माणकर्ता का बोलबाला। मेरठ शहर के अंदर अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है और मेरठ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी नेता खुलेआम कर रहे हैं दलाली। अवैध निर्माण जिससे मेरठ विकास प्राधिकरण को लग रहा है लाखों रुपए राजस्व का चूना। मामला मेरठ शहर के अंदर मेरठ जोन A1 का है, जहां अवैध निर्माण ठठेरवाड़ा सर्राफा बाजार के अंदर मौजूद है। यह एक बड़ा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होने जा रहा है, जिसको मेरठ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अधिकारी और क्षेत्रीय जेई पवन शर्मा देखने के बावजूद भी आंख मूंद कर बैठे हैं और अवैध कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। अहरोरा नगर में बड़े ही धूमधाम से 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं मुस्लिम बंधुओं द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां पूरा देश आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। वहीं आज अहरोरा के इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी द्वारा पूरे नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के सैकड़ों मुस्लिम बंधुओं ने अपने हाथ में तिरंगा झंडा लहराते हुए पूरे नगर का भ्रमण किया और तिरंगा यात्रा बूढ़ादेई मैदान में आकर समाप्त हुई।
पद यात्रा के ऊपर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। आप तमाम अहले वतन को 75वां 15 अगस्त आज़ादी का साल मुबारक हो। तमाम अहले वतन को अहरोरा मिर्ज़ापुर इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी की जानिब से तमाम अहले वतन को 15 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे हिंदुस्तान को कायम रखे और यहाँ के मुसलमान को कायम रखे और भाईचारा हमेशा कायम रखे। जय हिंद, जय भारत। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है भाईचारा को बनाते हुए 15 अगस्त आज है और यहाँ पर तमाम लोगों ने मिलकर कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। आज जो है तो 15 अगस्त हम लोगों के लिए बहुत, सबके लिए बहुत बड़ा ये एक त्यौहार है। ये हम लोग अमृत महोत्सव के तरह मना रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को कहा कि भाई 15 अगस्त को आप लोग तिरंगा झंडा उठाकर आप लोग अपने इस झंडे तिरंगे का हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, सबको मिल मिलाकर चलने के लिए हम लोगों ने अहरौरा के जानिब से इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी के जानिब से हम लोग भी 15 अगस्त जो है बहुत ही अच्छे ढंग से तिरंगा झंडा को लहराते हुए हम लोग अहरौरा इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी के जानिब से हम लोग जो है तो आज 15 अगस्त को जो तो मना रहे हैं। हम लोग को बड़ा खुशी है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था अमृत महोत्सव, हम लोग उसी के उपलक्ष्य में। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। जिला शाजापुर तहसील शुजारपुर ग्राम जामनेर में बाबा महाकाल की शोभा यात्रा निकाली गई, जहां श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए बाबा बर्फानी की झांकी और स्वयं भोलेनाथ जिस पर विराजमान है नंदी महाराज की झांकी, भूत प्रेत की टोली और उन अनेक प्रकार की झांकियों के साथ बाबा भोलेनाथ नगर भ्रमण को निकले, जो कि जगदम्बेश्वर महादेव मंदिर से कृष्ण मंदिर, बड़ी मस्जिद, जैन मंदिर, राम मंदिर होते हुए बस स्टैंड से छोटी मस्जिद गुजराती पूरा होते हुए फिर वापस जगदम्बेश्वर महादेव मंदिर पर आकर समाप्त हुई। की शाही सवारी का आयोजन किया गया और शाही सवारी गांव के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस बाबा जगदम्बेश्वर महादेव मंदिर आकर समापन हुआ। और सवारी में हर समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भरपूर सहयोग प्रदान किया। इसी प्रकार सवारी भी शांतिपूर्ण तरीके से बड़ी धूमधाम से गांव में भ्रमण करते हुए बाबा महाकाल के मंदिर आकर समापन हुआ और सभी लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। इसके लिए मैं और मेरे गांव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ की सवारी का प्रति वर्ष अनुसार निकाली गई। इस बार बहुत धूमधाम से और शांतिपूर्वक से, मतलब बहुत अच्छी तरह, मतलब भोलेनाथ की सवारी को निकाली गई। हर वर्ष इसी प्रकार से प्रति अनुसार निकलती आ रही है बहुत दिनों से और इस बार भी इसी शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।